दुनिया का हर बच्चा ना 10 से 12 साल तक ना अपने अम्मा अब्बा को हीरो समझता है। अब बच्चा क्या करता है कि फिर अपने उस रिसर्च में, उस रिफ्लेक्शन में, अपने इल्म की बुनियाद पे चीज़ों को अनलर्न करता है, रीलर्न करता है। इस सारे के सारे सफ़र में बच्चा फ़ितरी तौर पर भी और इन जनरल माँ-बाप से दूर होना शुरू हो जाता है। वो ट्रॉमा जिस ट्रॉमा की बुनियाद पे आपकी औलाद आपसे दूर हुई है, उस ट्रॉमा को सॉर्ट आउट कर लो, बैठ के बात कर लो। बट प्रॉब्लम ये है कि आज तो हमारे बच्चे डकी भाई और ये सिस्टोलॉजी और ये पता नहीं दूसरे रजब तीसरे भट्ट एंड रजब पता नहीं भट्ट और कौन पता नहीं टिकटॉकर्स के और वो फॉलोअर्स हैं। एलेक्स भट्टी और वो जो पता नहीं क्या नाम है। लेकिन होता ये है कि जब साइंस का आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब आपने अगर 7 साल में जो बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट 7 ईयर्स बच्चे ने अपने हीरोज डेवलप कर लिए होते हैं। तो अगर ये टाइम है तो, और आज हम देखते हैं कि बच्चा मेरा 20 साल का हो गया या 18 साल का हो गया है, उस बच्चे को अब से मैं लगूं कि आप उसको कोई बाप जो है, बाप तेरा हीरो बनेगा, देखिए जरा उसमें। और ये बॉन्डिंग, जिस बॉन्डिंग की आप बात कर रहे हैं, तो वो जो उस वक्त 7 8 साल 9 साल की एज में से बॉन्डिंग डेवलप हुई होती तो अब उसको लेके चलना आसान होता। लेकिन अब जब वो उसने हीरो जो हैं वो अपने सोशल मीडिया के आइकॉन्स बना लिए हुए हैं, या कोई फिक्टिशियस या कोई फैंटेसी में वो चला गया हुआ है, तो उसके बाद उसको वापस लेके आना, और वापस ले बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं, वो तो 30 साल का हो जाएगा। तो आपने ना मिलियन डॉलर का क्वेश्चन किया, बल्कि ट्रिलियन डॉलर का क्वेश्चन किया। यकीन माने इतना अभी ज़बरदस्त तो क्वेश्चन नहीं है। है ना सर। हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आधा इल्म सवाल में होता है। आपका सवाल इतना ज़बरदस्त है। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इरफान भाई, दुनिया का हर बच्चा ना 10 से 12 साल तक ना अपने अम्मा अब्बा को हीरो समझता है। वो कहता है कि यार जो मेरी माँ और मेरा बाप है ना, इस जैसी पर्सनैलिटी हीरो कोई नहीं डिफाइन है। कर लिया वो होता है उसने, आपको हाँ। कॉपी करता है। आई हम्म। मीन द वे यू कैरी योर सेल्फ, हम्म। आप जो ड्रेसिंग करती हैं, हम्म। आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ वो अल्फाज की बाप जैसी कलेक्शन, करना। ये सब कुछ यस, उसमें, हाँ। एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही उसका जो लॉजिक है, रीजनिंग है, रैशनैलिटी ऑफ थॉट, उसका जो ब्रेन डेवलप होता है ना, तो उसको पता चलता है कि यार जो बाप है ना वो कैरेक्टरफुल नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि बाप के कॉल और फेल में तजाद है। इमेज में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यस, हाँ हाँ। कॉन्फ्लिक्ट में वो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, वो बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस में ले जाता है। मतलब बच्चा कहता है कि यार मुझे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, मुझे जो मस्जिद में बैठे हुए मौलवी साहब हैं वो कुछ बताते हैं, अब्बा जी कुछ बताते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाला उस्ताद कुछ बताता है, लेकिन मैं देखता कुछ हूँ। कुछ यहाँ पे हर बंदा जो है वो इतनी मास्क पर्सनैलिटी रखे ट्रू। हुए है और उसको समझ नहीं आती। अब बच्चा क्या करता है कि फिर अपने उस रिसर्च में, उस रिफ्लेक्शन में, अपने इल्म की बुनियाद पे चीज़ों को अनलर्न करता है, रीलर्न करता है, सोसाइटी से सीखता है। ये इस सारे के सारे सफ़र में बच्चा फितरी तौर पर भी और इन जनरल माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाता है। वैसे तो बच्चे जब प्री टीन्स में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक इंडिपेंडेंस चाह रहे होते हैं, हम्म। वो माँ बाप से दूर होना शुरू हो होना जाते हैं। शुरू उनमें रहते कुछ हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं कि माँ बाप भी ये फील करते हैं कि बच्चा अब जो है ना अपनी एक अलग दुनिया बसा रहा है। वो जो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है ना, कि एक ऐसा बाप, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को लूज़ कर चुकी है, जिसका बच्चा इन सारी बुराइयों में, ड्रग्स में, इस डोम स्क्रोलिंग में, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में है, सोसाइटी के फितने के इन्फ्लुएंस में है, तो अब उसको कैसे लेके आया जाए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना रास्ता चाहिए लंबा तो हो जाता कि है ना हाँ, सर। लंबा हो जाता है लेकिन खुला रहता है। और उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी गहरी और बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट देने लगाऊं। फॉर गॉड सेक, अगर आप ये रियलाइज़ कर चुके हैं ना कि आपसे गलती हुई है, तो अपने बच्चे के साथ बैठ के उससे माफ़ी मांग लें। ये मैंने बड़ी हार्ड स्टेटमेंट दी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप ये समझते हैं कि नहीं, मतलब हमने इनको पैदा किया है, अब हो ही नहीं सकता कि हम अपने बच्चों से माफ़ी मांगें। यकीन माने, एज अ साइकोथेरापिस्ट आई यूज़ टू सी सो मैनी पीपल। ऐसी बेटियों को मैं देखता हूँ कि जो 15-15 साल से अपने बाप से नहीं बात कर रही। ऐसे बेटों से मैं मिलता हूँ कि जो अपने बाप से नाराज़ हैं और दोनों के दरमियान इतना कम्युनिकेशन गैप है कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। तो मैं सबसे पहले उनको कहता हूँ कि यार फॉर गॉड सेक आप माफ़ी मांग लें। वो इवेंट, वो ट्रॉमा जिस ट्रॉमा की बुनियाद पे आपकी औलाद आपसे दूर हुई है, उस ट्रॉमा को सॉर्ट आउट कर लो, बैठ के बात कर लो। बजाय इसके कि आई मीन जब आप अपनी औलाद को लूज़ करते हैं, आप अपनी
औलाद को देखते हैं कि वो ड्रग्स एडिक्शन में है, वो किसी बुरी आदत में पड़ चुकी है, तो फिर आप रोते हैं। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी सज़ा है ना, वो अपनी औलाद की नाकामी देखना है, ओए अपनी होए। औलाद को डूबते हुए देखना है। तो बजाय इसके कि आप रोए धोएं, आप क्या करें, आप बैठ के बात कर लें, माफ़ी मांग लें। जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आप फिर डायलॉग का रास्ता खोलते हैं, फिर आप बच्चे को गले लगा लें। जब आप बच्चे को गले लगाते हैं और आप गले लगाएंगे तो फिर आपने उसको अनकंडीशनल गले लगाना है। ये जो होता है ना इफ एंड बट में चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आपने ये नहीं कहना कि अगर तुम ऐसे हो तो फिर ऐसे हो। आपने कहना है कि मेरा बेटा मेरी बेटी, तू जैसा भी है, तू मुझे प्यारा है। प्यारा है। उसको जब आप गले लगाएंगे ना, तो यकीन माने ये हो ही नहीं सकता कि रब की ज़ात ने औलाद के दिल में, माँ बाप के लिए, माँ बाप के दिल में औलाद के लिए एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा उन्स रखा हुआ है कि देखे ना, हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कायनात की जो सबसे अजीम हस्ती है, जब आपके बेटे इस दुनिया से जाते हैं तो दुख में आंसू जो है वो आपकी आंखों से आ जाते हैं। तो ये तो औलाद के लिए अल्लाह ने मोहब्बत रखी हुई है, तो आपकी मोहब्बत जागती है, वो इमोशंस जागते हैं, आप इमोशनल अकाउंट खोलते हैं। वो जो अकाउंट आपने बंद कर दिया था ना, जब आप उसको दोबारा खोलते हैं और आप उस पर फिर मोहब्बत का, प्यार का, शफकत का पानी डालते हैं, उसको आप सींचते हैं, तो वो दोबारा से वो जो एक दरख्त है वो फलता है, फूलता है और आपको फिर फल देता है। खोल देते तो हैं। देर कभी नहीं होती, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी ईगो पे कदम रखना होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ईगो, हमारी अना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है और हम रिश्ते लूज़ कर जाते हैं, हम अपनी औलाद को हार जाते हैं। इसी तरह औलाद अपनी माँ बाप को हार जाती है, लेकिन वो जो ईगो है ना वो जीत जाती है। तो ताल्लुक़ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ईगो पे कदम रखें। अगला कदम जो है वो ताल्लुक़ की रेस्टोरेशन की तरफ जाता है। वही राइटली सेड। लेकिन एक और चीज़ है, अगला इंस्टीट्यूट जो आता है, ये तो पेरेंटिंग होगी, उसके बाद आ गया जो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और आपके मेंटोर्स बनते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूट भी कोलैप्स कर गया हुआ है। वो ऐसा वैसा क्लैप्स कर गया है। मैं आपने एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया है और आज के दौर में ये वर्ड इतना कॉमनली यूज़ हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने मेंटोर का वर्ड यूज़ किया है। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना इरफान भाई, मॉडर्न सिविलाइजेशन ने वो कैब का भी इतना बेड़ागर किया है, इतना उसको कॉमनली चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है ना, कि उन अल्फाज की जो एक सेंटिटी है ना, हम उसको लूज़ कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मेंटोर का वर्ड यूज़ किया है। अब मैं जो आजकल तालीमी इदारों में उस्तादों को देखता हूँ, मैं तो उनको मेंटोर समझता नहीं हूँ। मेंटोर की तो एक ख़ास डेफिनेशन है, एक ऐसा इंसान जिसमें हुब्बे जा ना हो, एक ऐसा इंसान के वो जब आपको मशवरा दे तो उसको ये ना हो कि ये इंसान मेरे से नाराज़ हो जाएगा। एक ऐसा इंसान के जिसमें गॉड कॉन्शियसनेस हो, जिसमें पीपल कॉन्शियसनेस ना हो। एक ऐसा इंसान के जिसके पास इल्मे नाफे हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास ज़िंदगी को जीने का एक ऐसा लेंस हो कि जिस लेंस की मदद से वो पूरी दुनिया आप पे आश्कार कर दे, वो दुनिया की हकीकतों को आप पे आश्कार कर दे। बट प्रॉब्लम ये है कि आज का उस्ताद तो खुद ना बल्द है, वो तो बेचारी अपनी मुआशी फ़िक्रों में इतना डूबा हुआ है कि उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि मेरी क्लास में आने वाला स्टूडेंट जो है मैंने उसकी तरबियत भी करनी है। तो ये जो मेंटोर का वर्ड है, दोस्त का वर्ड है, फॉलोअर का वर्ड है, ये इतना मिसयूज़ हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स, कि मतलब जो दोस्त है आपके मेरे ज़माने में, हम खैर पुराने हो गए अब, कि जो जिसको हम कहते थे ना, यार है मेरा यार है मेरा दोस्त है, तो वो बड़ा मीनिंगफुल वर्ड होता था कि ये मेरा दोस्त है, मतलब मैं इसके लिए कुर्बानी दे सकता हूँ, इसकी नीड मेरी नीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम कहते हैं जी मेरे फेसबुक पे ना 5000 दोस्त ने, और उन 5000 दोस्तों में से मतलब 99% हमें जानते भी नहीं होते। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपको भी मुझे भी लोग कुछ सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, हम कोई तस्वीर लगाते हैं नीचे बड़े कमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, अमली ज़िंदगी में, रियल लाइफ में मैंने देखा है, जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं आसपास नज़र पड़ जाए तो उनमें 90% जो है ना वो हेलो हाई भी नहीं करते मतलब इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। हमने दोस्त के वर्ड को ही इतना रोल दिया है कि हम उसकी सेंटिटी को भूल गए हैं। इसी तरह फॉलोअर, मतलब आप और मैं हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं, या हम किसी एक ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी के फॉलोअर होंगे कि यार जिसने दुनिया में एक इम्पैक्ट डाला है, जिसने एक लेगेसी क्रिएट की है, जो वाकई लीडर है, जिसने अपनी पोजीशन से नहीं अपने किरदार से इन्फ्लुएंस किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज तो हमारे बच्चे डकी भाई और ये सिस्ट्रोलॉजी और ये पता नहीं दूसरे टिकटॉकर्स के फॉलोअर्स और वो एलेक्स भट्टी और वो जो पता नहीं क्या नाम है, ऐसे ऐसे मर्दनुमा औरतें हैं कि हमारे बच्चे उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं।
तो मतलब ये है कि जो आप मेंटोर की बात कर रहे थे, मेंटोर तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आते। आज का उस्ताद जो है उसने भी मतलब जिस माइंडसेट के साथ बच्चों को डील करना है, वो माइंडसेट मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है।